आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। ठाकुर श्री बांके बिहारी जू अपने भक्तों के साथ नित्य ही नवीन लीलाएं और नित्य नए चमत्कार सदैव करते रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जू ने एक बार अपने एक भक्त के साथ लीला की और उसे स्वप्न में दर्शन दिया। वह कैसे लीला की हम लोग उसी पर आज चर्चा करें। श्री धाम वृंदावन में एक वैश्य आश्रम है जिसमें एक संत रहते थे जिनका नाम था कल्याण दास जी। कल्याण दास जी का जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था कि वह जो भी संत या जो भी व्यक्ति उनके श्री चरणों में कोई भी इच्छा लेकर आता वह उसे कल्याण की भावना से श्री बिहारी जी की ओर प्रेरित करते और बिहारी जी की सेवा का ही उसे उपदेश देते और बिहारी जी की चरणों की भक्ति में ही उसे लगा देते। ऐसा उनका नाम और ऐसा ही उनका स्वभाव और प्रभाव था। सन 1962 की बात कि मालवाड़ के एक सेठ मनोहर दास, जिनका नाम तो सेठ था परंतु कई वर्षों से लगातार व्यापार में घाटा होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनके एक मित्र ने श्री धाम वृंदावन में के बारे में उनको बताया और कहा कि श्री धाम वृंदावन में एक संत हैं जिनका नाम है कल्याण दास जी, आप उनसे जाकर मिलो, शायद वह कृपा करें और आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए और परिवार में सुख स्मृति आए। ऐसा सुनकर वह श्री धाम वृंदावन की ओर बढ़े और श्री धाम वृंदावन गए। जब वह श्री धाम वृंदावन में पहुंचे तब उन्होंने वैश्य आश्रम को खोजा और वहां पर संत कल्याण दास जी से मिले। जब कल्याण दास जी के उन्होंने दर्शन किए तो उनके श्री चरणों में अपना माथा रखते हुए अपनी संपूर्ण बात, अपनी सारी जो व्यथा थी वह उन्हें कह सुनाई। इस पर संत बड़े जोर से हंसे और बोले कि मैं कोई सिद्ध थोड़ी नाय हूँ जो तुम मोए सारी बात बता रहे हो है। शाम को जब हम बिहारी जी चलेंगे तो तू बिहारी जी से ही अपनी सारी बात कहिए और उन्हीं को अपनी सारी बात बताइयो। यहाँ तो करवे वालों बोई है, हम सब तो उसके चाकर और बाके दास हैं। ऐसा कहकर वह संत शांत हो गए और संध्या के समय सेठ मनोहर दास को श्री बिहारी जी के सन्मुख लेकर गए। जब सेठ और संत दोनों बिहारी जी के सन्मुख पहुँचे और बिहारी जी के दर्शन करने लगे तो अचानक ही मनोहर दास के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह बिहारी जी के दर्शन करते हुए अत्यंत आनंद में डूबता जा रहा था। ऐसे में ही एक स्वर उसे सुनाई दिया। वह स्वर किसी और का नहीं, संत कल्याण दास जी का ही था, जिन्होंने धीरे से उसके कान में कहा कि तोए जो कछु कहनो है सो याय कह सुना और कह डाल, यही सारो करवे वारो है। ऐसा कहकर संत वहाँ से चले गए और मनोहर दास बिहारी जी के दर्शन करके पुनः आश्रम में आया और 2-4 दिन श्री धाम वृंदावन में रहा एवं चला गया। जब वह श्री धाम वृंदावन से चला गया तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा और पहले के भांति ही उसका कारोबार चलने लगा और परिवार में खुशहाली पुनः लौट आई। ऐसी स्थिति जब बनी तो वह प्रतिवर्ष श्री धाम वृंदावन आता और संत कल्याण दास जी के दर्शन करता और बिहारी जी के दर्शन करता। कल्याण दास जी ने कहा कि तैने बिहारी जी की सेवा को प्रण लियो है, बस एक बात याद रखियो कि याय कभी भूलियो मत और या की सेवा नित्य ही करियो। ऐसा कहकर मानो सेठ मनोहर दास का तो हर वर्ष का नियम बन गया कि वह बिहारी जी की सुंदर से सुंदर पोशाक की सेवा, कभी फूल बंगले की सेवा स्वयं करते और कराते और वह रसोई तो बिहारी जी की स्वयं उनके द्वारा हर वर्ष बनती थी। ऐसा क्रम सदैव चलता रहा। एक बार सेठ मनोहर दास के पुत्र की तबीयत खराब होने के कारण उसका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, जिससे वह श्री धाम वृंदावन नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एक परिचित व्यक्ति को 751 रुपये दिए और बोले कि तुम मेरी इस सेवा से बिहारी जी के लिए एक सुंदर पोशाक और भोग बनवा देना। जो भी बिहारी जी प्रेरणा करें, गोटा और कपड़ा श्री धाम वृंदावन से लेकर ही सिलवा लेना। उस समय श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक एक दर्जी सिलता था जिसका नाम था ललिता प्रसाद चौहान। उसने ललिता प्रसाद चौहान को एक सुंदर सा कपड़ा और गोटा ला कर दिया।
और उसने एक अत्यंत ही मनमोहक पोशाक सिली और उस व्यक्ति ने बिहारी जी के मंदिर में जाकर वह पोशाक दी और भोग दिया। देने के पश्चात उसने एक पत्र लिखा मनोहर दास जी को कि मनोहर दास जी, आपके द्वारा दिया हुआ पोशाक एवं भोग हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, परंतु इसमें एक बात उसने नहीं लिखी कि उसने जो धन दिया था वह उससे अधिक धन सेवा में उपयोग में आया है। मनोहर दास ने 751 रुपये दिए थे, परंतु जितनी सेवा थी वह 1000 रुपये में पूर्ण हुई थी। परंतु 1000 रुपये की बात उसने न लिखकर उसने यही कहा कि आपने जो सेवा दी थी वह हमने पूर्ण रूप से लगा दी है। जब ऐसा पत्र मनोहर दास को मिला और मनोहर दास ने उस पत्र को पढ़ा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ कि चलो ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार तो की, और ऐसा मन में आनंद मनाते हुए वह रात्रि में सो गया। परंतु स्वप्न में उसे ठाकुर बांके बिहारी ने दर्शन दिए और वह ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करते हुए क्या देख रहा था? वह देख रहा था कि पीले रंग की जगमग करती पोशाक, लाल रंग की उसकी किनारी, सिल्मा सितारे के काम से सुसज्जित, माथे पर पाग, सिरपेज, टिपारा, कटारे। सेठ मनोहर दास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी मंद मुस्कान को देखकर मानो जैसे प्रथम बार बिहारी जी के सन्मुख गया था वैसे ही आज खड़ा हो और सपने में ही रोने लगा। इस पर ठाकुर बांके बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, परंतु इस सेवा में 249 रुपये अतिरिक्त लगे हैं जो उस भक्त ने अपने पास से दिए हैं। तुम उसे वह भेंट भिजवा दो, क्योंकि मैं पूर्ण सेवा तुम्हारे हाथ से ही स्वीकार करना चाहता हूँ। इतना कहकर ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सेठ मनोहर दास की जब निद्रा टूटी तो उसने एक पत्र लिखा कि प्रिय मित्र, जो तुमने ठाकुर जी की सेवा दी और ठाकुर जी को लाल रंग की पोशाक और जिसमें पीले रंग का गोटा लगा हुआ था वह अत्यंत मनमोहक थी, परंतु तुमने मुझे एक बात नहीं बताई कि इसमें 249 रुपये तुम्हारे अतिरिक्त लगे हैं, वो मैं तुम्हें मनी ऑर्डर के द्वारा भेज रहा हूँ। कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। ऐसा पत्र लिखकर उन्होंने अपने मित्र को भेजा। जब उस परिचित व्यक्ति ने वह पत्र खोला तो वह हक्का बक्का सा रह गया कि 249 रुपये की बात तो मैंने अपने पत्र में लिखी ही नहीं थी। ये तो सिर्फ मैं जानता था, परंतु इसको कैसे पता चली? उसने सारी कथा बिहारी जी की श्री कल्याण दास जी को सुनाई कि ऐसे ऐसे एक सेवा मनोहर दास ने भेजी और उसमें इतना अतिरिक्त लगा था जो सिर्फ मैं जानता था। तब कल्याण दास जी हंसते हुए बोले, ये बिहारी जी बड़ो नटखट है। याई ने जाके सारी बात मनोहर दास से बताई है। और ऐसा कहकर वह जब वहाँ से चले गए तो वह परिचित व्यक्ति मानो ठगासा रह गया। वह बिहारी जी के दर्शन करके आज आनंद में हो गया। ऐसे ठाकुर जी ने अनेकों बार अपने भक्तों के साथ लीला की है और नित्य ही करते रहते हैं। स्वामी श्री ललित किशोरी देवजू ने भी अपनी वाणी में श्री बिहारी जी की सेवा के लिए बताया, कुंज बिहारी लाल को सेवो तन मन चीत, सदा सर्वदा संग रहे और न ऐसो मीत। कि जो श्री बिहारी जी महाराज हैं उनकी सेवा तुम सदा सर्वदा करो, क्योंकि वही एक सच्चे मीत हैं। इनको तन मन चित्त से अपने सेवा करो। और बिहारी जी की सेवा श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य भाव रखे बिना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वामी जी ही बिहारी जी की रुचि जानते हैं। इसलिए यदि बिहारी जी की सेवा करनी है और बिहारी जी की सेवा का सुख लेना है तो सर्वप्रथम श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ आप लोग भी श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव रखें और नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।